वैसे तो रति का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उनके घर तब थोड़ी खुशहाली आई जब रति के भाई राकेश को पुलिस कांस्टेबल की जॉब मिल गई। रति और उसके मम्मी पापा ने सोचा कि अब उनके गरीबी के दिन दूर होंगे और उन्हें अच्छा पहनने खाने को मिलेगा, क्योंकि नौकरी लगते ही रति के भाई राकेश के लिए जगह जगह से रिश्ते आने शुरू हो गए। राकेश तब खुशी से पागल हो गया जब शहर से एक दरोगा की बेटी का रिश्ता आया। मम्मी, कल पड़ोस वाली सीमा बुआ मेरे लिए शहर से एक रिश्ता लेकर आई हैं। लड़की के पापा दरोगा हैं, दान दहेज देकर हमारा घर भर देंगे। राकेश की माँ ने उसे समझाया, बेटा अपने जैसे बराबरी के परिवार से रिश्ता जोड़ना ठीक रहेगा। अमीर घर की नकचड़ी बहू आएगी तो वो ना तो तुम्हारी सुनेगी और ना हमारी। दरोगा को हमसे और हमारे परिवार से कोई मतलब नहीं, वो तो बस अपनी बेटी की शादी तुम्हारी नौकरी से कर रहा है। और फिर अब जब तुम्हारी नौकरी लग ही गई है तो दान दहेज लेकर क्या करोगे? तुम्हारे अंदर अम्मा बिल्कुल दिमाग नहीं है। लड़की शादी हमसे करे या हमारी नौकरी से, बात तो एक ही है ना। और बड़े घर से हमारा रिश्ता जुड़ेगा तो हमारा पावर भी बढ़ेगा कि नहीं, बोलो। राकेश ने खूब दान दहेज लेकर अमीर घर की लड़की से शादी कर ली। राकेश की पत्नी गौरी जब घर आई तो उसने राकेश के पूरे परिवार को एक कमरे में समेट दिया और पूरे घर पर अपना कब्जा कर लिया। सब लोग कान खोलकर सुन लो, मेरा एक भी नया बर्तन, नए कपड़े, नया तौलिया, कुछ भी अपने गंदे हाथों से मत छू लेना। मेरे पापा ने दान दहेज मेरे इस्तेमाल के लिए दिया है, तुम गवारों के लिए नहीं। रति और उसके मम्मी पापा की जिंदगी पहले से भी बदतर हो गई, क्योंकि रति की भाभी राकेश को एक भी पैसा अपनी बहन और माँ पर खर्च करने नहीं देती थी। रति का कॉलेज पूरा होने वाला था। वो इस बात को लेकर परेशान थी कि वो अपनी फेवरेट पार्टी में क्या पहनेगी। क्या हुआ बेटी, आज इतनी उदास क्यों हो? माँ, कल मेरी फेयरवेल पार्टी है, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। मेरे पास ना तो कोई अच्छा सूट है और ना ही साड़ी। बेटी, अपनी भाभी से मांग कर देख लो, उनके पास तो बहुत कपड़े हैं। रति जब गौरी के पास साड़ी मांगने गई तो गौरी ने साफ मना कर दिया। जब कपड़े नहीं है तो जा ही क्यों रही हो फेयरवेल पार्टी में, चुपचाप घर में बैठो। रति का फेयरवेल में जाने का बहुत मन था, इसलिए उसने पड़ोस वाली आंटी से एक सुंदर साड़ी मांग ली। अगले दिन रति ने जब वो साड़ी पहनी तो वो अपनी भाभी से भी सुंदर दिख रही थी। जलन से गौरी का मुंह सड़ गया। गौरी छत पर गई और रति के घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रति कॉलेज के लिए बाहर निकली, गौरी ने चुपके से उसके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया और तुरंत नीचे आ गई। रति वापस घर लौटी तो उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, लौट क्यों आई? माँ, पता नहीं किसने मेरे ऊपर गंदा पानी फेंक दिया, मेरे सारे बाल खराब हो गए। भगवान का शुक्र है कि साड़ी गंदी नहीं हुई। बेटी, तौलिए से अच्छी तरह बालों को पोंछ लो, साफ हो जाएंगे। रति ने अपनी भाभी से टॉवेल मांगा। भाभी जरा अपना टॉवेल दे देंगी, हमारा पुराना टॉवेल फट चुका है, मैंने परसों ही उसका पोछा बना लिया था। औकात देखिए अपनी, तुम्हारे गंदे सड़े जुए वाले बालों के लिए मैं अपना टॉवेल बिल्कुल नहीं दूंगी। रति उदास हो गई। उसे लगा कि वो फेयरवेल में नहीं जा पाएगी, लेकिन उसी समय गली में एक टॉवेल बेचने वाला आ गया। टॉवेल वाला, टॉवेल ले लो, टॉवेल वाला, टॉवेल ले लो। रति की माँ ने अपने पास बचत किए हुए पैसों से एक सस्ता सा टॉवेल खरीद लिया। रति ने बाल पोंछे और तुरंत कॉलेज के लिए निकल गई। उस रात जब रति वापस लौटी तो वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही जाकर सो गई। रति को एक सपना आया। सपने में वही आदमी जिससे रति की माँ ने तौलिया खरीदा था वो कह रहा था, ये एक जादुई टॉवल है जिससे बाल पोंछने पर सिर में मौजूद कोई भी चीज सोने की बन जाती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करते हुए दो बातों का विशेष ध्यान रखना। नंबर 1, कभी भी सूखे बालों पर टॉवल का इस्तेमाल मत करना, और नंबर 2, जरूरतमंद की मदद करना। अगर इनमें से कोई भी शर्त टूटी तो कुछ बहुत बुरा होगा। अगली सुबह जब रति सोकर उठी तो उसके सिर के पास सोने की जुएं पड़ी हुई थीं। उस दिन रति ने बाल धोए
और टॉवेल से पोंछे तो उसके बालों से कुछ सोने की जुएं झड़ गईं। रति का सिर जुओं से भरा हुआ था, इसलिए हर रोज टॉवेल इस्तेमाल करने पर कुछ जुएं सोने बन जाती। फिर रति की माँ रति के सिर से सोने की जूं बीन लेती। रति ने नया घर खरीद लिया और अपने मम्मी पापा के साथ अलग घर में रहने लगी। गौरी के खर्च बढ़ते ही जा रहे थे। राकेश को अपनी सैलरी भी कम पड़ जाती, इसलिए उसने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। एक दिन राकेश के डिपार्टमेंट में किसी ने शिकायत कर दी कि राकेश रिश्वत लेता है। जांच हुई तो राकेश दोषी पाया गया और उसे सस्पेंड कर दिया गया। गौरी और राकेश को अब एक एक पैसे की किल्लत होने लगी। गौरी को गांव वालों से पता लग गया कि उसकी ननंद रति के पास एक ऐसा टॉवेल है जो सिर में मौजूद चीजों को सोने का बना देता है। गौरी एक दिन रति के घर पहुंचकर बोली, ननंद जी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती इस समय हमारे घर की कितनी बुरी हालत है। कुछ समय के लिए अपना जादुई तौलिया हमें, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मानूंगी। रति को जादुई टॉवेल की दूसरी शर्त याद थी, जरूरतमंदों की मदद करना, इसलिए उसने अपनी भाभी को टॉवेल दे दिया। भाभी, 2 चीजों का ध्यान रखना, कभी भी सूखे बालों पर टॉवेल इस्तेमाल मत करना, हमेशा नहाने के बाद ही टॉवेल का इस्तेमाल करना और जरूरतमंदों की मदद करना। गौरी रति से जादुई टॉवेल ले आई और घर आते ही उसका दिमाग चढ़ गया। अनपढ़ गवार रति मुझे पागल समझती है। उसने जादुई तौलिए के साथ 2 शर्तें जानबूझकर जोड़ी हैं, ताकि मैं दिन में सिर्फ एक बार जादुई तौलिए का इस्तेमाल कर पाऊं और उसकी जितनी अमीर न हो जाऊं। सोना पाने की लालच में गौरी ने अगले दिन नहाने तक का इंतजार नहीं किया। उसने अपने सिर में बाहर से खटमल, जूं और कीड़े डाले और अपने सूखे बालों पर ही टॉवेल रगड़ दिया। सूखे बालों पर टॉवेल का इस्तेमाल करते ही गौरी के सारे बाल गायब हो गए। वो गंजी हो गई और फिर उसके बाल कभी नहीं उगे। कोई मेरे बालों को वापस लेकर आओ, कितने सुंदर बाल थे मेरे। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें